हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ऑनलाइन लर्निंग वेबसाइट जी के लूसर हिंदी में। दोस्तों, आपका स्वागत है। हम लोग भारतीय संविधान पढ़ रहे हैं। छठा, देसी रियासतों का भारत में विलय। रियासतों को भारत में सम्मिलित करने के लिए सरदार वल्लभ भाई पटेल के नेतृत्व में रियासती मंत्रालय बनाया गया। जूनागढ़ रियासत को जनमत संग्रह के आधार पर हैदराबाद की रियासत को पुलिस कार्रवाई के माध्यम से और जम्मू कश्मीर की रियासत को विलय पत्र पर हस्ताक्षर के द्वारा भारत में मिलाया गया। नोट, देशी रियासतों को भारतीय संघ में अंग अपनाने में सरदार वल्लभ भाई पटेल एवं वीपी मेनन ने सबसे महत्वपूर्ण भूमिका अदा की। सातवां, संघ और उसका राज्य क्षेत्र। भारत राज्यों का संघ है जिसमें कि सांप्रतिक 29 राज्य और 7 केंद्र शासित प्रदेश हैं। अनुच्छेद 1 में पहला, भारत अर्थात इंडिया राज्यों का संघ होगा। दूसरा, राज्य और उनके राज्य क्षेत्र व लोग होंगे जो पहली अनुसूची में विनिर्दिष्ट हैं। तीसरा, भारत के राज्य क्षेत्र में अर्जित किए गए अन्य राज्य क्षेत्र समाविष्ट होंगे। अनुच्छेद 2, भारत की संसद को विधि द्वारा ऐसे निबंधों और शर्तों पर जो वह ठीक समझे संघ में नए राज्य का प्रवेश या उनकी स्थापना का शक्ति प्रदान की गई। अनुच्छेद 3, नए राज्यों के मामले में नए राज्यों का निर्माण और वर्तमान राज्यों के क्षेत्रों में की सीमाओं या नामों में परिवर्तन संसद विधि के द्वारा कर सकती है। भारत संविधान के भाग संघ एवं उसका राज्य क्षेत्र 1 से 4 अनुच्छेद में, नागरिकता 5 से 11 में, मौलिक अधिकार 12 से 35 अनुच्छेद में, नीति निर्देशक तत्व 36 से 51 का, मूल कर्तव्य 51 का, संघ 52 से 151, राज्य 152 से 237, पहली अनुसूची के भाग खा के लिए राज्य 238 निराश्रित, संघ राज्य क्षेत्र 239 से 242, नगर पालिकाएँ 243 से 243 यच खा, सहकारी समिति 243 यच से यन, अनुसूचित और जनजातीय क्षेत्र 240 का, संघ और राज्यों के बीच संबंध 245 से 263, वित्त संपत्ति संविदाएं और वाद 264 से 300 का, भारत के राज्य क्षेत्र में भीतर व्यापार वाणिज्य एवं समागम 301 से 307, संघ एवं राज्य के अधीन सेवाएं 308 से 323, 14 का अधिकरण 323 का से 323 का, निर्वाचन 324 से 329, कुछ वर्गों के संबंध में विषय उपबंध 330 से 342, राज्य भाषा 343 से 351, आपात उपबंध 352 से 360, प्रकीर्ण 361 से 367, संविधान संशोधन 368, अस्थायी संक्रमण कालीन और विशेषज्ञ उपबंध 359 से 392, संक्षिप्त नाम प्रारंभ हिंदी में प्रतीकता पाठ और न्यासन 393 से 395, राज्यों का पुनर्गठन। भाषा के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन उचित है या नहीं, इसकी जांच के लिए संविधान सभा के अध्यक्ष राजेंद्र प्रसाद ने इलाहाबाद उच्च न्यायालय के अवकाश प्राप्त न्यायाधीश एस के धर की अध्यक्षता में एक 4 सदस्यीय आयोग की नियुक्ति की। इस आयोग ने भाषा के आधार पर राज्यों के पुनर्गठन पर विरोध किया और प्रशासनिक सुविधा के आधार पर राज्यों के पुनर्गठन का समर्थन किया। धर आयोग के निर्णयों की परीक्षा करने के लिए कांग्रेस कार्य समिति ने अपने जयपुर अधिवेशन में जवाहरलाल नेहरू, वल्लभ भाई पटेल और पंडित सीतारामैया की एक समिति का गठन किया। इस समिति ने भाषीय आधार पर राज्यों के पुनर्गठन की मांग खारिज कर दिया। नेहरू, पटेल एवं सीतारामैया जेवीपी समिति की रिपोर्ट के बाद मद्रास राज्य के तेलुगु भाषियों पोटी श्रीरामल्लू के नेतृत्व में भी आंदोलन प्रारंभ हुआ। 58 दिन के आमरण अनशन के बाद 15 दिसंबर 1952 को रामल्लू की मृत्यु हो गई।
रामलिंगम की मृत्यु के बाद प्रधानमंत्री नेहरू ने तेलुगु भाषियों के लिए पृथक आंध्र प्रदेश के गठन की घोषणा कर दी। 1 अक्टूबर 1953 ईस्वी को आंध्र प्रदेश राज्य का गठन हो गया और यह राज्य स्वतंत्र भारत में भाषा के आधार पर गठित होने वाला पहला राज्य था। उस समय आंध्र प्रदेश की राजधानी कर्नूल थी। राज्य पुनर्गठन आयोग के अध्यक्ष फजल अली थे। इसके अन्य सदस्य पंडित हृदयनाथ कंजूर और सरदार के.एम. पर्रिकर थे। राज्य पुनर्गठन अधिनियम जुलाई 1956 के पास किया गया। इसके अनुसार भारत के 14 राज्य एवं 6 केंद्र शासित प्रदेश स्थापित किए गए। राज्य पुनर्गठन आयोग 1953 में गठित हुआ था। नवंबर 1956 ईस्वी को फ्रांस की सरकार ने अपनी सभी बस्तियों पांडिचेरी, यानाम, चंद्रनगर और केरीकल को भारत में सौंप दिया। 28 मई 1956 ईस्वी को इस संबंध में संधि पर हस्ताक्षर हो गए। इसके बाद इन सभी को मिलाकर पांडिचेरी संघ राज्य क्षेत्र का गठन किया गया। भारत सरकार ने 18 दिसंबर 1961 ईस्वी को गोवा, दमन व दीव की मुक्ति के लिए पुर्तगालियों के विरुद्ध कार्रवाई की और उन पर पूर्ण अधिकार कर लिया। 12वें संविधान संशोधन द्वारा गोवा, दमन व दीव की प्रथम परिशिष्ट में शामिल करके भारत का अभिन्न अंग बना दिया गया। वर्तमान समय में भारत के 29 राज्य एवं 7 संघ राज्य क्षेत्र हैं। इन्हें ही संविधान की प्रथम अनुसूची में शामिल किया गया। क्षेत्रीय परिषद। भारत में 5 क्षेत्रीय परिषद हैं। इनका गठन राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है और केंद्रीय गृह मंत्री या राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत केंद्रीय मंत्री क्षेत्रीय परिषद का अध्यक्ष होता है। संबंधित राज्यों के मुख्यमंत्री उपाध्यक्ष होते हैं, जो प्रतिवर्ष बदलते रहते हैं। यह केंद्र संबंधों को राजनीतिक सुधारने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। क्षेत्रीय परिषद को 1956 ईस्वी के राज्य पुनर्गठन अधिनियम के तहत स्थापित किया गया। अतः वे सार्वजनिक निकाय है, किंतु यह संवैधानिक निकाय नहीं है। पहला, उत्तरी क्षेत्रीय परिषद। पंजाब, हरियाणा, आंध्र प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, राजस्थान, जम्मू कश्मीर राज्य तथा चंडीगढ़ एवं दिल्ली संघ राज्य क्षेत्र। मध्य क्षेत्रीय परिषद। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, उत्तराखंड एवं छत्तीसगढ़। पूर्वी क्षेत्रीय परिषद। बिहार, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, झारखंड, असम, सिक्किम, मणिपुर, त्रिपुरा, मेघालय, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश तथा मिजोरम। तीसरा, पश्चिमी क्षेत्रीय परिषद। गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा राज्य, दमन, दीव एवं दादरा तथा नागर हवेली संघ राज्य क्षेत्र। भारत में गठित क्षेत्रीय परिषद या क्षेत्रीय मुख्यालय। उत्तरी क्षेत्रीय परिषद नई दिल्ली, मध्यवर्ती क्षेत्रीय परिषद इलाहाबाद, पूर्वी क्षेत्रीय परिषद कोलकाता, पश्चिमी क्षेत्रीय परिषद मुंबई और दक्षिणी क्षेत्रीय परिषद चेन्नई। नए राज्यों का गठन। राज्य और गठन वर्ष। आंध्र प्रदेश 1 अक्टूबर 1953, महाराष्ट्र 1 मई 1960, गुजरात 1 मई 1960, नागालैंड 1 दिसंबर 1963, हरियाणा 1 नवंबर 1966, हिमाचल प्रदेश 25 जनवरी 1971, मेघालय 21 जनवरी 1972, मणिपुर 21 जनवरी 1972, त्रिपुरा 21 जनवरी 1972, सिक्किम 26 अप्रैल 1975, मिजोरम 26 अप्रैल 1987, अरुणाचल प्रदेश 20 फरवरी 1987, गोवा 25वां 23 मई 1987, छत्तीसगढ़ 26वां 1 नवंबर 2000, उत्तराखंड 27वां 9 नवंबर 2000, झारखंड 28वां 15 नवंबर 2000 और तेलंगाना 29वां 2 जून 2014। पश्चिमी क्षेत्र परिषद। गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा राज्य, दमन, दीव एवं दादरा तथा नागर हवेली संघ राज्य थे। दक्षिणी क्षेत्रीय परिषद में आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, केरल, कर्नाटक एवं तमिलनाडु राज्य एवं पुडुचेरी संघ राज्य क्षेत्र थे। छठा, पूर्वोत्तर परिषद। इसका गठन संसदीय अधिनियम पूर्वोत्तर परिषद अधिनियम 1971 द्वारा किया गया। यह 8 अगस्त 1972 में अस्तित्व में आया। इसके सदस्यों में असम, मणिपुर, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मेघालय, त्रिपुरा तथा सिक्किम सम्मिलित हैं। 1994 में सिक्किम पूर्वोत्तर परिषद की 8वां सदस्य बना। इसके कार्य कुछ अतिरिक्त कार्यों सहित वही हैं जो
केंद्रीय परिषदों के हैं। नवा भारतीय नागरिकता भाग 2 अनुच्छेद 5 से 11। भारत में एकल नागरिकता का प्रावधान है। भारतीय नागरिकता अधिनियम 1955 ईस्वी के अनुसार निम्न में से किसी भी एक आधार पर नागरिकता प्राप्त की जा सकती है। जन्म से प्रत्येक व्यक्ति का जन्म उसका जन्म सिद्ध संविधान लागू होने के अर्थात 26 जनवरी 1950 को या उसके पश्चात भारत में हुआ हो, वह जन्म से भारत का नागरिक होगा। अपवाद: राजनयिकों के बच्चे, विदेशियों के बच्चे, वंश परंपरा द्वारा नागरिकता। भारत के बाहर अन्य देश में 26 जनवरी 1950 के पश्चात जन्म लेने वाले व्यक्ति को भारत का नागरिक माना जाएगा यदि उसके जन्म के समय उसके माता पिता में से कोई भी भारत का नागरिक हो। नोट: माता की नागरिकता के आधार पर विदेश में जन्म लेने वाले को नागरिकता प्रदान करने का प्रावधान नागरिकता संशोधन अधिनियम 1992 द्वारा दिया गया। देशीकरण द्वारा नागरिकता: भारत सरकार में देशीकरण का प्रमाण पत्र प्राप्त कर भारत की नागरिकता प्राप्त की जा सकती है। पंजीकरण द्वारा नागरिकता: निम्नलिखित वर्गों में से आने वाले लोग पंजीकरण द्वारा भारत की नागरिकता प्राप्त कर सकते हैं। पहला, वे व्यक्ति जो पंजीकरण प्रार्थना पत्र देने की तिथि में से 6 माह पूर्व से भारत में रह रहे हों। दूसरा, वे भारतीय जो अभिवाज्य भारत से बाहर किसी देश में निवास कर रहे हों। वे स्त्रियां जो भारतीयों से विवाह कर चुकी हैं या भविष्य से विवाह करेंगी। भारत के नागरिकों के नाबालिग बच्चे। राष्ट्रमंडल देशों के नागरिक जो भारत में रहते हों या भारत सरकार की नौकरी कर रहे हों, आवेदन पत्र देकर भारत की नागरिकता प्राप्त कर सकते हैं। भूमि विस्तार द्वारा: यदि किसी नए भूभाग को भारत में शामिल किया जाता है तो उस क्षेत्र में निवास करने वाले व्यक्तियों को स्वतः भारत की नागरिकता प्राप्त हो जाती है। भारतीय नागरिकता संशोधन अधिनियम 1986। इस अधिनियम के आधार पर भारतीय नागरिकता संशोधन अधिनियम 1955 ईस्वी में निम्न संशोधन किए गए हैं। अब भारत में जन्मे केवल उस व्यक्ति को ही नागरिकता प्रदान की जाएगी जिसके माता पिता में से एक भारत का नागरिक हो। जो व्यक्ति पंजीकरण के माध्यम से भारतीय नागरिकता प्राप्त करना चाहता है, उन्हें अब भारत से कम 5 वर्षों तक निवास करना होगा। पहले यह अवधि 6 माह थी। देशीकरण द्वारा नागरिकता तभी प्रदान की जाएगी जबकि संबंधित व्यक्ति कम से कम 10 वर्षों तक भारत में रह चुका हो। पहले यह अवधि 5 वर्ष थी। नागरिकता संशोधन अधिनियम 1986 ईस्वी में जम्मू व कश्मीर, असम सहित भारत के सभी राज्यों पर लागू होगा। भारतीय नागरिकता का अंतर निम्न प्रकार से हो सकता है। नागरिकता का परित्याग करने में, किसी अन्य देश की नागरिकता स्वीकार कर लेने पर, सरकार द्वारा नागरिकता छीनने पर। जम्मू कश्मीर राज्य के विधानमंडल की निम्न विषयों के संबंध में राज्य में स्थायी रूप से निवास करने वाले व्यक्तियों को अधिकार था तथा विशेष अधिकार प्रदान करने की शक्ति प्रदान की गई। पहला, राज्य के अधीन नियोजन के संबंध में। दूसरा, राज्य के अचल संपत्ति के अर्जन संबंध में। तीसरा, राज्य के स्थायी रूप से बस जाने के संबंध में। चौथा, छात्रवृत्तियों अथवा इसी प्रकार से सहायता जो राज्य सरकार प्रदान करे। मौलिक अधिकार। इसे संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से लिया गया है। इसका वर्णन संविधान के भाग 3 में अनुच्छेद 12 से अनुच्छेद 35 में है। संविधान के भाग 3 को भारत का अधिकार पत्र यानी मैग्नेसेट्रा कहा जाता है। यह मूल अधिकारों को जन्मदाता भी कहा जाता है। मौलिक अधिकारों संशोधन हो सकता है एवं राष्ट्रीय आपात के दौरान जीवन एवं व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार को छोड़कर अन्य मौलिक अधिकारों को स्थगित किया जा सकता है। मूल संविधान में 7 मौलिक अधिकार थे, लेकिन 44वें संविधान संशोधन के द्वारा संपत्ति का अधिकार अनुच्छेद 31वां एवं 19 का मौलिक अधिकार को सूची से हटाकर इसे संविधान के अनुच्छेद 300 के अंतर्गत कानूनी अधिकार के रूप में रखा गया। नोट: 1931 ईस्वी में कराची अधिवेशन अध्यक्ष सरदार वल्लभ भाई पटेल में कांग्रेस ने घोषणा पत्र के मूल अधिकारों की मांग की। मूल अधिकारों का प्रारूप जवाहरलाल नेहरू ने बनाया था। मौलिक अधिकार: समता या समानता का अधिकार अनुच्छेद 14 से 18, स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 19 से 22, शोषण के विरुद्ध अधिकार अनुच्छेद 23 से 24, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार 25 से 28, संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार अनुच्छेद 29 से 30, संवैधानिक उपचारों का अधिकार अनुच्छेद 32, समता या समानता का अधिकार अनुच्छेद 14, विधि के समक्ष समता
इसका अर्थ है कि राज्य सभी व्यक्तियों के लिए एक समान कानून बनाएगा तथा उन पर एक समान लागू हो करेगा। अनुच्छेद 15 धर्म, नस्ल, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव का निषेध। राज्य के द्वारा धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग एवं जन्म स्थान के आदि के आधार पर नागरिकों के प्रति जीवन के किसी भी क्षेत्र में भेदभाव नहीं किया जाएगा। अनुच्छेद 16 लोक नियोजन के विषय में अवसर की समता। राज्य में अधीन किसी भी पद पर नियोजन या नियुक्ति से संबंधित विषयों में सभी नागरिकों के लिए अवसर या समानता होगी। अपवाद अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति एवं पिछड़ा वर्ग। अनुच्छेद 17 अप्रतिष्ठता का अंत। अस्पृश्यता के उन्मूलन के लिए उसे दंडनीय अपराध घोषित किया गया। अनुच्छेद 18 उपाधियों का अंत। सेना या विधा संबंधी सम्मान के सिवाय अन्य कोई भी उपाधि राज्य द्वारा प्रदान नहीं की जाएगी। भारत का कोई भी नागरिक किसी अन्य देश के बिना राष्ट्रपति की आज्ञा से कोई उपाधि स्वीकार नहीं कर सकता है। नोट: भारत सरकार द्वारा भारत रत्न के पद्म विभूषण, पद्मश्री एवं सेना द्वारा परमवीर चक्र, महावीर चक्र और वीर चक्र आदि पुरस्कार अनुच्छेद 18 के तहत ही दिए जाते हैं। स्वतंत्रता का अधिकार। अनुच्छेद 19 मूल संविधान के 7 तरह की स्वतंत्रता का उल्लेख था, अब यह सिर्फ 6 है। अनुच्छेद 19F संपत्ति का अधिकार 44वां संविधान संशोधन 1978 के द्वारा हटा दिया गया। 6 तरह की स्वतंत्रता का अधिकार। अनुच्छेद 19A बोलने की स्वतंत्रता। अनुच्छेद 19B शांतिपूर्वक बिना हथियारों के एकत्रित होने और सभा करने की स्वतंत्रता। अनुच्छेद 19C संघ बनाने की स्वतंत्रता। अनुच्छेद 19D देश के किसी भी क्षेत्र में आवागमन की स्वतंत्रता। अनुच्छेद 19E देश के किसी भी क्षेत्र में निवास करने वाले और बसने की स्वतंत्रता। अपवाद जम्मू कश्मीर। अनुच्छेद 19G कोई भी व्यापार एवं जीविका चलाने के लिए स्वतंत्रता है। नोट: प्रेस की स्वतंत्रता का वर्णन अनुच्छेद 19 में ही है। अनुच्छेद 20 अपराधों के लिए दोष सिद्धि एवं संबंध में संरक्षक। इसके तहत 3 प्रकार की स्वतंत्रता का वर्णन है। पहला, किसी भी व्यक्ति को एक अपराध के लिए सिर्फ एक बार ही सजा मिलेगी। अपराध करने के लिए समय जो कानून है उसी के तहत सजा मिलेगी, न कि पहले और बाद में बनने वाले कानून के तहत। तीसरा, किसी भी व्यक्ति को स्वयं के विरुद्ध न्यायालय में गवाही देने के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा। अनुच्छेद 21 प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण। किसी व्यक्ति को विधि द्वारा विस्थापित प्रक्रिया के अंतरांत उसके जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकारों से वंचित नहीं किया जा सकता है। नोट: अनुच्छेद 21 के तहत प्रत्येक सरकार का दायित्व बनता है कि वह अपने नागरिकों को स्वस्थ एवं स्वच्छ पर्यावरण उपलब्ध कराए। इसके लिए भारत सरकार ने संसद में राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण अधिनियम 2010 में पारित कराया। अक्टूबर 2010 में राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण पर स्थापना की गई। राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण पुणे, कलकत्ता एवं चेन्नई है। राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण देश में पर्यावरण से संबंधित मामलों के लिए उत्तरदायी है। अनुच्छेद 21A राज्य 6 से 14 वर्ष तक की आयु के समस्त बच्चों को ऐसा ढंग से जैसे कि राज्य विधि द्वारा अवधारित है निःशुल्क तथा निवास शिक्षा उपलब्ध कराएगा। 86वां संशोधन 2002। अनुच्छेद 22 कुछ दशाओं में गिरफ्तारी और निरोध के संरक्षण। अगर किसी भी व्यक्ति को मनमानी ढंग से हिरासत में लिया गया है तो उस पर 3 प्रकार की स्वतंत्रता प्रदान की गई है। हिरासत लेने के कारण बताना होगा। 24 घंटे के अंदर आने जाने का समय छोड़कर उसे दंडाधिकारी के समक्ष पेश किया जाएगा। उसने अपने पद के वकील की सलाह लेने का अधिकार है। निवारक निरोध। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 22 के खंड 3, 4, 5 तथा 6 के तथ्य संबंधी प्रावधानों का उल्लेख है। निवारक निरोध कानून के अंतर्गत किसी व्यक्ति को अपराध करने से पूर्व ही गिरफ्तार किया जाता है। निवारक निरोध का उद्देश्य व्यक्ति की अपराध के लिए दंड देना नहीं है, परंतु उस अपराध को करने से रोकना है। वस्तुतः यह निवारक सुरक्षा संबंधी कारणों में हो सकता है। जब किसी व्यक्ति को निवारक निरोध की किसी
विधि के अधीन गिरफ्तार किया जाता है, तब पहला सरकार ऐसे व्यक्ति को केवल 3 महीने की अभिरक्षा में निरुद्ध कर सकती है। यदि गिरफ्तार व्यक्ति को 3 माह से अधिक समय के लिए निरुद्ध करना पड़ता है तो इसके लिए सलाहकार बोर्ड का प्रतिवेदन करना पड़ता है। दूसरा, इस प्रकार निरुद्ध व्यक्ति के यथाशीघ्र निरोध के आधार पर सूचित किया जाएगा, किंतु जिन जिन तथ्यों को निरस्त करना है लोकहित के विरुद्ध समझा जाएगा उन्हें प्रकट करना आवश्यक नहीं है। निरुद्ध व्यक्ति को निरोध आदेश के विरुद्ध अभ्यावेदन करने के लिए शीघ्र अवसर दिया जाना चाहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड शेयरिंग।